जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बिहार का सामान्य ज्ञान को पढ़ने वाले हैं, जो कि बिहार में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उन सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें हम लोग 200 प्लस क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि बिहार शिक्षक भर्ती एवं बिहार पीसीएस और बिहार में जितने भी एसएससी के एग्ज़ाम होते हैं उन सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिहार स्पेशल से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर पहला है कि बिहार का क्षेत्रफल कितना है। तो इसका आंसर होगा 94,163 वर्ग किलोमीटर। तो बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर। दूसरा क्वेश्चन है कि बिहार की राजकीय भाषा क्या है। तो बिहार की राजकीय भाषा हिंदी है। फिर उसके बाद आता है तीसरा क्वेश्चन है कि बिहार की दूसरी स्वीकृत राजभाषा क्या है। तो उर्दू है। बिहार की दूसरी स्वीकृत राजभाषा क्या है। तो उर्दू है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर चौथा है कि बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है। तो बोधि वृक्ष है। बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है। तो बोधि वृक्ष है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर पाँचवा है कि बिहार का राजकीय पशु कौन सा है। तो बैल। बिहार का राजकीय पशु कौन सा है। तो बैल है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि बिहार के राजकीय पक्षी कौन सा है। तो बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है। तो गौरैया है। गौरैया ये बिहार का राजकीय पक्षी है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7वां है कि बिहार का राजकीय पुष्प क्या है। तो गेंदा। गेंदा फूल होता है बिहार का, जो कि राजकीय पुष्प है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8वां है कि बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है। तो पीपल बिहार का राजकीय वृक्ष है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है कि बिहार का राजकीय खेल क्या है। तो बिहार का राजकीय खेल कबड्डी है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है कि बिहार की राजकीय मछली कौन सी है। तो देसी मांगुर। देसी मांगुर ये बिहार की राजकीय मछली है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है। तो 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 12 है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे। तो जयप्रकाश नारायण ये बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। क्वेश्चन नंबर 13 है कि बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे। तो बिहारी के संपादक बाबू महेश्वर प्रसाद थे। बाबू महेश्वर प्रसाद। फिर क्वेश्चन नंबर 14 है बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो ये गया में हुआ था। गया में 1922 का अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों कि बिहार में किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई थी। तो ये स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये बिहार के एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16 है कि बिहार की जनसंख्या की दृष्टि से बिहार भारत का कौन सा स्थान है। तो तीसरा है। तीसरा जनसंख्या की दृष्टि से बिहार भारत में स्थान रखता है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है कि बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है। तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, जो कि ये बिहार की जनसंख्या घनत्व है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 18 है कि बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला घनत्व वाला जिला कौन सा है। तो शिवहर है। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है। तो शिवहर है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19 है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो पश्चिमी चंपारण ये, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 20 है कि बिहार का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है। तो कैमूर है, जो कि बिहार का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है। तो शिवहर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है। तो शिवहर है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 22 है कि बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है। तो किशनगंज ये, जो कि बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है। फिर क्वेश्चन नंबर 23 है कि बिहार का सर्वाधिक तापमान वाला जिला कौन सा है। तो गया है। सर्वाधिक तापमान वाला जिला गया है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है कि बिहार में प्रमंडल की संख्या कितनी है। तो 9 प्रमंडल है बिहार में।
क्वेश्चन नंबर 25 है कि बिहार में कुल कितने जिले हैं? तो 38 जिले हैं बिहार में, कुल 38 जिले हैं। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है कि बिहार में अनुमंडल की संख्या कितनी है? तो बिहार में अनुमंडल की संख्या 101 है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 27 है कि बिहार में कुल प्रखंडों की संख्या कितनी है? तो 534 है। 534 है बिहार में प्रखंडों की संख्या। क्वेश्चन नंबर 28 है कि बिहार की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई 345 किलोमीटर है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 29 है कि बिहार की पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई कितनी है? पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई 483 किलोमीटर है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 30 है कि बिहार की जलवायु कैसी मानी गई है? तो मानसूनी जलवायु मानी गई है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 है कि बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो बिहार के प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलत राम थे। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 है कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, जो कि ये बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री बनाए गए थे। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 है कि बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? तो श्रीमती राबड़ी देवी, ये जो कि बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री बनाई गई थी। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 है कि बिहार का प्राचीन नाम क्या था? तो प्राच्य या पूर्व देश, वैदिक युग में इसका नाम प्राच्य या पूर्व देश था। फिर क्वेश्चन नंबर 35 है कि बिहार का प्रथम दूरदर्शन प्रसारण केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये मुजफ्फरपुर नगर में स्थित है बिहार का प्रथम दूरदर्शन प्रसारण केंद्र। फिर क्वेश्चन नंबर 36 है कि बिहार से झारखंड कब अलग हुआ था? तो 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड अलग हुआ था। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 है कि बिहार में राज्यसभा सीट कितनी है? तो 16। बिहार में राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? तो 16 हैं। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 38 है कि बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो 40। तो बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो 40। क्वेश्चन नंबर 39 है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो 1916 में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 है, क्वेश्चन नंबर 40 है कि बिहार के किस जिले को औद्योगिक नगरी कहा जाता है? तो बेगूसराय को औद्योगिक नगरी कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 41 है कि बिहार में सबसे बड़ा भूकंप कब आया था? तो जनवरी 1934 में। जनवरी 1934 में बिहार में सबसे बड़ा भूकंप आया था। फिर क्वेश्चन नंबर 42 है कि पटना के गोलघर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो ये कैप्टन जॉन गार्गेस्टन के द्वारा करवाया गया था। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 है बिहार में मखाना विकास और अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये दरभंगा में स्थित है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 है कि भागलपुर विश्वविद्यालय का परिवर्तित नाम क्या है? तो तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय। फिर क्वेश्चन नंबर 45 है कि 1830 ईस्वी में पटना किस आंदोलन का केंद्र था? तो बहावी आंदोलन का केंद्र था। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 है कि बिहार उड़ीसा से कब अलग हुआ था? तो 1936 में। 1936 में बिहार उड़ीसा से अलग हुआ था। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 है सादक आश्रम पटना के संस्थापक कौन थे? सदाकत आश्रम पटना के संस्थापक कौन थे? तो मौलाना मजरूल हक थे। क्वेश्चन नंबर 48 है कि राष्ट्र कवि दिनकर की जन्मभूमि कहाँ है? तो ये सिमरिया बेगूसराय में है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 है कि महात्मा गांधी के प्रथम कर्मभूमि कहाँ थी? तो ये पश्चिमी चंपारण में थी। क्वेश्चन नंबर 50 है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये जीरादेई सिवान में हुआ था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो जीरादेई सिवान में। क्वेश्चन नंबर 51 है कि संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये पटना में स्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 52 है कि बिहार में कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो ये बेगूसराय जिले में स्थित है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 53 है कि कुम्हार में किस राजवंश के अवशेष मिले हैं? तो ये मौर्य वंश का। तो कुम्हारार में किस राजवंश का अवशेष मिला है? तो मौर्य वंश का मिला है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 54 है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है, जो कि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये बिहार पीसीएस में कई बार पूछा गया है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 55 है कि महाजनपद युग में पावापुरी किसकी राजधानी थी? तो ये मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 56 है
तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ था? तो ये 250 ईसा पूर्व में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 57 है कि महात्मा गांधी ने प्रथम सत्याग्रह बिहार में किस स्थान पर किया था? तो ये चंपारण में किया था। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 58 है कि पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये कैप्टन जॉन गार्गस्टन के द्वारा करवाया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 59 है गया किस नदी के तट पर बसा है? तो ये फाल्गु नदी के तट पर बसा है गया। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 60 है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो ये कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा किया गया था। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 61 है कि रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट किसने बनवाई? तो ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा बनवाया गया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 62 है कि बिहार का रामानुज किसे कहा जाता है? तो ये वशिष्ठ नारायण सिंह को कहा जाता है। डॉक्टर वशिष्ठ नारायण सिंह को बिहार का रामानुज कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 63 है कि तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? तो ये मुजफ्फरपुर में है। मुजफ्फरपुर में तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 64 है भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? तो सोनपुर में लगता है, जो कि ये बिहार में पड़ता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी, क्योंकि ये भी क्वेश्चन बिहार पीसीएस में पूछा गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 65 है किसके जन्म स्थान पर हर मंदिर का निर्माण हुआ था? तो ये गुरु गोविंद सिंह के जन्म के स्थान पर हुआ था। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 66 है कि मगध प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? तो मगध प्रमंडल का मुख्यालय गया में है। गया में मगध प्रमंडल का मुख्यालय है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 67 है कि नालंदा जिले का मुख्यालय कहाँ है? तो बिहार शरीफ में नालंदा जिले का मुख्यालय है। क्वेश्चन नंबर 68 है कि खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी कहाँ पर स्थित है? तो ये पटना में स्थित है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 69 है कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य था, जो कि ये मौर्य वंश का संस्थापक था। क्वेश्चन नंबर 70 है कि बिहार में चीनी मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो भागलपुर व मुंगेर में चीनी मिट्टी पाई जाती है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 71 है कि पटना का प्राचीन नाम क्या था? तो पाटलिपुत्र, ये पटना का प्राचीन नाम है। क्वेश्चन नंबर 72 है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? तो ये उदयन के द्वारा किया गया था। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 73 है कि बिहार का प्रथम हिंदी फीचर फिल्म कौन है? तो कल हमारा है, ये जो कि बिहार का प्रथम हिंदी फीचर फिल्म है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 74 है कि बिहार का प्रथम अंग्रेजी दैनिक पत्र कौन है? तो द बिहार हेराल्ड, द बिहार हेराल्ड, ये जो कि अंग्रेजी दैनिक पत्र है बिहार का। फिर क्वेश्चन नंबर 75 है कि बिहार का प्रथम हिंदी दैनिक पत्र कौन है? तो बिहार बंधु, बिहार बंधु। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 76 है कि मिथिला में किस कवि के लोकगीत लोकप्रिय हुए हैं? तो ये विद्यापति के। फिर क्वेश्चन नंबर 77 है कि कोसी प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? तो सहरसा कोसी प्रमंडल का मुख्यालय बनाया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 78 है कि पूर्वी चंपारण जिले का मुख्यालय कहाँ है? तो मोतिहारी में है। क्वेश्चन नंबर 79 है कि सारण के प्रमंडल मुख्यालय कहाँ है? तो छपरा में है। सारण प्रमंडल के मुख्यालय कहाँ है? तो छपरा में है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 80 है कि बिहार तिलका माझी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो ये भागलपुर में है। क्वेश्चन नंबर 81 है लोक नृत्य जाट जाटनी किस राज्य से संबंधित है? तो ये उत्तर बिहार से संबंधित है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 82 है बिहार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सोमेश्वर, सोमेश्वर ये बिहार की सबसे ऊंची चोटी है। फिर क्वेश्चन नंबर 83 है कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था? तो ये सिमरिया गांव में हुआ था। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 84 है कि बिहार में जयप्रकाश विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये छपरा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 85 है कि बिहार में बॉक्साइट खनिज किस जिले में पाया जाता है? तो ये मुंगेर में पाया जाता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 86 है मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो मोहम्मद शाह था। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 87 है जरासंध के पिता का क्या नाम था? तो ये बृहद्रथ जरासंध के पिता का नाम था। क्वेश्चन नंबर 88 है चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? तो चाणक्य। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 89 है कि बिहार में अग्निशह मिट्टी खनिज कहाँ पाया जाता है? तो भागलपुर में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 90 है कि बिहार में बुद्ध की ताम्र मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो भागलपुर जिले के सुल्तानगंज में प्राप्त हुई है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 91 है कि प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासन काल में आयोजित हुई थी? तो ये अजातशत्रु के शासनकाल में आयोजित किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 92 है कि किस शासक ने स्वयं को लिखी लिच्छवी दहित्र कहा है? तो ये समुद्रगुप्त कहा है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 93 है कि द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो सबा कामी किया था, सबा
सबकामी के द्वारा अध्यक्षता की गई थी द्वितीय बौद्ध संगीति की। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 94 है कि बोधगया में पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1956 में। क्वेश्चन नंबर 95 है बिहार भारत के किस भाग में स्थित है? तो उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 96 है राज्य का राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायित्व होता है? तो ये राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायित्व होता है। क्वेश्चन नंबर 97 है कि मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्ष का मुख्यमंत्री का कार्यकाल होता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 98 है कि प्रमंडल स्तर के शिक्षा विभाग के सबसे बड़े अधिकारी कौन होते हैं? तो आरडीडी ये जो कि प्रमंडल स्तर के शिक्षा विभाग के सबसे बड़े अधिकारी होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 99 है राज्य का सबसे बड़ा न्यायालय क्या कहलाता है? तो उच्च न्यायालय। तो राज्य का सबसे बड़ा न्यायालय क्या कहलाता है? तो उच्च न्यायालय कहलाता है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 100 है कि बिहार में उच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो पटना में है। क्वेश्चन नंबर 102 है बिहार में मगध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये बोधगया में स्थित है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 103 है कि राज्य स्तर पर चुनाव अधिकारी को क्या कहा जाता है? तो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 104 है राज्य सरकार के प्रशासन की जिम्मेदारी किस पर होती है? तो राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद पर होती है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 105 है कि स्वतंत्र भारत में बिहार के पहले राज्यपाल कौन बने थे? तो जयराम दास दौलतराम ये जो कि स्वतंत्र भारत में बिहार के पहले राज्यपाल बनाए गए थे। क्वेश्चन नंबर 106 है राज्य की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? तो राज्यपाल होता है राज्य की कार्यपालिका का प्रधान। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 107 है राज्यपाल के निवास स्थान को क्या कहते हैं? तो राजभवन कहा जाता है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 108 है राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो राज्यपाल का कार्यकाल वैसे निश्चित तो नहीं है लेकिन 5 वर्ष का होता है। राज्यपाल का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 109 है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं राज्यपाल की नियुक्ति। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 110 है राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल के पद को शपथ दिलाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 111 है कि बिहार में ऑर्बिट एंड पर्सियन रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है? तो ये पटना में स्थित है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 112 है कि मगध साम्राज्य में प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक किसके शासनकाल में सुशोभित था? तो ये बिंबिसार के शासनकाल में सुशोभित था। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 113 है कि बिहार में अति निर्धन वर्गों के लिए जीविका परियोजना की सहायता से प्रारंभ हुई थी? तो ये विश्व बैंक के द्वारा किया गया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 114 है कि बिहार में लगनी राग किस अवसर पर गाया जाता है? तो ये विवाह के अवसर पर गाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 115 है कि महायान शब्द किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है महायान शब्द। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 116 है कि बिहार का प्रथम खुला विश्वविद्यालय कौन सा है? तो नालंदा विश्वविद्यालय है। क्वेश्चन नंबर 117 है जरासंध की राजधानी कहाँ थी? तो राजगृह में जरासंध की राजधानी थी। क्वेश्चन नंबर 118 है कि मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किसने किया था? तो महापद्म नंद के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 119 है कि बिहार में आने वाला सेलुकस का राजदूत कौन था? तो मेगास्थनीज था। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 120 है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस राजा द्वारा की गई थी? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल के द्वारा किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 121 है कि किस शासक के प्रयासों से नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? तो कुमारगुप्त प्रथम के। क्वेश्चन नंबर 122 है कि बिहार में प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन चुने गए थे? तो महामाया प्रसाद सिन्हा ये जो कि बिहार में प्रथम मुख्यमंत्री चुने गए थे जो कि ये निर्दलीय थे। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 123 है कि बिहार में पहली जनशताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ी की शुभारंभ कब हुआ था? तो 19 जून 2002 को। क्वेश्चन नंबर 124 है अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो कौटिल्य अर्थशास्त्र के लेखक हैं। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 125 है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना कब हुई थी? तो 490 ईस्वी में हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर 126 है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 127 है कि बिहार के किस शहर में पहला दूरदर्शन केंद्र स्थापित हुआ था? तो ये मुजफ्फरपुर में स्थापित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 128 है नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो महापद्म नंद जो कि नंद वंश का संस्थापक था।
क्वेश्चन नंबर 129 है कि शुंग वंश का संस्थापक कौन था? तो पुष्यमित्र शुंग, जो कि ये शुंग वंश का संस्थापक था। क्वेश्चन नंबर 130 है गोपिका गुफा का संबंध किस शासक से है? तो दशरथ। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 131 है कि मौर्य समाज का केंद्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो पाटलिपुत्र में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 132 है कि नालंदा विश्वविद्यालय के वैभव को किसने नष्ट किया था? तो बख्तियार खिलजी के द्वारा नष्ट किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 133 है कि शेर शाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला कहाँ था? तो सासाराम, जो कि ये शेर शाह का प्रयोगशाला था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 134 है कि बहावी आंदोलन के समय पटना का कमिश्नर कौन था? तो विलियम टेलर थे। क्वेश्चन नंबर 135 है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो मूल शंकर। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 136 है कि राजगीर बिहार के किस मैदानी भाग में स्थित है? तो दक्षिणी मैदान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 137 है कि मिथिला संस्कृति विद्यापीठ बिहार में कहाँ स्थित है? तो दरभंगा में स्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 138 है कि महेश नारायण प्रथम संपादक थे? तो ये बिहार टाइम्स के। क्वेश्चन नंबर 139 है कि भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये मधेपुरा में स्थित है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 140 है कि संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास है। क्वेश्चन नंबर 141 है कि बिहार राज्य में नालंदा संग्रहालय की स्थापना कब की गई थी? तो 1974 में किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 142 है कि बिहार राज्य के उत्तर दिशा में कौन सा देश स्थित है? तो नेपाल है बिहार के उत्तर में। बिहार के पश्चिम सीमा में कौन सा राज्य लगा हुआ है? तो उत्तर प्रदेश लगा हुआ है। उत्तर में नेपाल है, पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 144 है कि बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार के संयोजक कौन थे? तो देवकी नंदन थे। क्वेश्चन नंबर 145 है कि बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान कौन थे? तो शेरशाह सूरी बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान थे। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 146 है इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन थे? तो वैलेंटाइन सिरोल थे। वैलेंटाइन सिरोल जो कि इंडियन अनरेस्ट के लेखक थे। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 147 है कि बिहार में तुर्क शासन का युग कब शुरू हुआ था? तो 1203 ईस्वी में शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 148 है कि वैदिक काल में बिहार का सबसे पहला उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो अथर्ववेद में मिलता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 149 है कि बिहार में जयप्रकाश नारायण अखिल भारतीय और विज्ञान संस्थान किस शहर में है? तो ये पटना में है। क्वेश्चन नंबर 150 है कि बिहार में ग्रीष्म काल की अवधि होती है? तो मार्च से मध्य जून तक होती है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 151 है कि बिहार में क्वेश्चन नंबर 151 है कि बिहार में अजगैबी नाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये सुल्तानगंज में स्थित है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 152 है कि बिहार में फाग राग के गीत की रचना किसने की थी? तो ये नवल किशोर सिंह के द्वारा किया गया था। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 153 है कि बिहार केसरी से किससे संबोधित किया गया था? तो ये डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को संबोधित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 154 है बिहार के प्रथम महाकवि कौन हैं? तो विद्यापति, जो कि ये बिहार के प्रथम महाकवि हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 155 है कि बिहार के किस शहर में ग्लाइडिंग क्लब स्थित है? तो ये पटना में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 156 है बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री कौन थे? तो भोला पासवान शास्त्री थे। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 157 है कि राज्य का वास्तविक प्रधान कौन होता है? तो मुख्यमंत्री होते हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 158 है कि विधान परिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो सभापति करते हैं। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 159 है कि बिहार विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो 243 है। क्वेश्चन नंबर 160 है विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्ष का। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 161 है कि राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो ये विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 162 है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 163 है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो राज्यपाल में। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 164 है प्रमंडल का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? तो आयुक्त या कमिश्नर होते हैं।
फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 165 है, जेल के सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहते हैं? तो कारा अधीक्षक कहते हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 166 है कि जिला न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 167 है कि जिला के सबसे बड़ा पदाधिकारी कौन होता है? तो जिला अधिकारी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ये जो कि जिला का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं जिले के सबसे बड़े अधिकारी। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 168 है कि राज्य मंत्रिपरिषद का गठन कौन करता है? तो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 169 है कि सरकार के कानून बनाने वाले अंग को क्या कहते हैं? तो व्यवस्थापिका कहा जाता है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 170 है, सरकार के कानून को लागू करने वाले अंग को क्या कहा जाता है? तो कार्यपालिका कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 171 है, कानून का उल्लंघन करने वाले के संबंध में निर्णय देने वाले अंग को क्या कहा जाता है? तो न्यायपालिका कहा जाता है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 172 है कि भारत के संविधान में कितने मूल अधिकारों का प्रावधान है? तो 6। क्वेश्चन नंबर 173 है कि ग्राम पंचायत का चुनाव कराने वाली संस्था को क्या कहते हैं? तो पंचायती राज निर्वाचन आयोग कहा जाता है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 174 है कि ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? तो मुखिया होते हैं। क्वेश्चन नंबर 175 है कि मुखिया का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्ष का होता है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 176 है कि ग्राम सभा की बैठक कौन बुलाता है? तो पंचायत सचिव बुलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 177 है कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो सरपंच होते हैं ग्राम कचहरी के प्रधान। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 178 है कि थाना प्रभारी को क्या कहते हैं? तो दरोगा कहा जाता है। थाना प्रभारी को क्या कहा जाता है? तो दरोगा कहा जाता है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 179 है कि ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? तो ग्राम सेवक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 180 है, ग्राम पंचायत सचिव की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 181 है कि पंचायत समिति का मुख्यालय कहाँ होता है? तो प्रखंड में होता है। क्वेश्चन नंबर 182 है, पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? तो प्रमुख होते हैं पंचायत समिति का प्रधान। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 183 है कि प्रमुख का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्ष का होता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 184 है, प्रखंड का प्रधान कौन होता है? तो वीडियो प्रखंड विकास पदाधिकारी होते हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 185 है कि अधिक जनसंख्या वाले बड़े बड़े स्थानीय संस्थाओं को क्या कहते हैं? तो ये नगर निगम कहा जाता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 186 है, बिहार में कुल कितने नगर निगम हैं? तो 17 नगर निगम है। क्वेश्चन नंबर 187 है, नगर का प्रथम नगर नागरिक कौन होता है? तो मेयर होता है। नगर का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो मेयर होता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 188 है कि नगर निगम के मुख्य पदाधिकारी को क्या कहते हैं? तो म्युनिसिपल कमिश्नर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 189 है कि नगर पालिका परिषद के सदस्यों को क्या कहा जाता है? तो पार्षद कहा जाता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 190 है, नगर पालिका के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्ष का होता है। क्वेश्चन नंबर 191 है, जिला परिषद का प्रधान कौन होता है? तो ये अध्यक्ष होते हैं जिला परिषद के प्रधान। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 192 है कि जिला परिषद के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्ष का होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 193 है कि पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? तो वारेन हेस्टिंग के काल में हुआ था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 194 है कि नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? तो बौद्ध धर्म के लिए प्रसिद्ध था। क्वेश्चन नंबर 195 है कि त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो बौद्ध धर्म की। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 196 है कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी कहाँ मुकदमा चलाया गया था? तो मोतिहारी कोर्ट में चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 197 है, बिहार में कितने प्रतिशत वन क्षेत्र हैं? तो 7.74% वन क्षेत्र हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 198 है कि जैन धर्म की प्रमुख पुस्तक कल्पसूत्र किस भाषा में लिखी गई है? तो ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है। 199 है कि कल्पसूत्र पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो भद्र बाहु के द्वारा लिखा गया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 200 है, भभुआ अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो शेर शाह से संबंध है भभुआ अभिलेख का संबंध। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 201 है कि बिहार में पहला कांग्रेस सत्र कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये पटना में आयोजित किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 202 है कि प्रथम बिहार प्रादेशिक सम्मेलन कब हुआ था? तो ये 1908 ईस्वी में प्रथम बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का आयोजन किया गया था।
फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 203 है कि 1923 में बिहार में स्थापित स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वराज दल के अध्यक्ष नारायण प्रसाद थे। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 204 है कि बिहार विधान परिषद और विधान सभा की वर्तमान सदस्य की संख्या कितनी है? तो 75,243 है। फिर उसके बाद आता है ये पूछा जा रहा है कि बिहार विधान परिषद और विधान सभा की वर्तमान सदस्य कितनी है? तो विधान परिषदों की सदस्य 75 है और विधान सभा की सदस्य 243 है। 243 है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 205 है, पहली बार किसने बिहार के बोधगया में महाबोधि मंदिर का निर्माण करवाया था? तो सम्राट अशोक के द्वारा करवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 206 है कि वर्धमान महावीर का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो कुंड ग्राम में हुआ था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 207 है कि बिहार का कौन सा जिला नेपाल और पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करता है? तो किशनगंज। क्वेश्चन नंबर 208 है कि पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन था? तो उदयन पाटलिपुत्र का संस्थापक था। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 209 है, नेपाल के साथ बिहार राज्य की सीमा की लंबाई कितनी है? तो नेपाल राज्य के साथ बिहार सीमा की लंबाई ये जो कि 726 किलोमीटर है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 210 है कि नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो कुमारगुप्त प्रथम थे। क्वेश्चन नंबर 211 है कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 212 है कि बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 213 है कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो हाजीपुर में स्थित है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 214 है कि बिहार में केला उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है? तो हाजीपुर है। क्वेश्चन नंबर 215 है कि मखाना की खेती के लिए देश अग्रणी राज्य कौन सा है? तो बिहार है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 216 है, ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये नवादा में स्थित है, नवादा जिले में स्थित है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 217 है कि कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? तो कटिहार स्थित है। क्वेश्चन नंबर 218 है, बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था? तो राल्फ फिंच था। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 219 है, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो बृहद्रथ अंतिम मौर्य सम्राट था। क्वेश्चन नंबर 220 है, सम्राट अशोक के पिता कौन थे? तो बिंदुसार सम्राट अशोक के पिता थे। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 221 है, अजातशत्रु किस राज्य को पराजित नहीं कर सका? तो ये बज्जी वैशाली को पराजित नहीं कर सका। क्वेश्चन नंबर 222 है, बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दे दिया था? तो 1942 में दे दिया था। तो हम लोग आज बिहार स्पेशल के बारे में पढ़े हैं, जो कि ये बिहार कि जितने भी एग्जाम होते हैं उन सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो 200 प्लस यानी कि 222 क्वेश्चन तक हम लोगों ने देखा है। ऐसे ही हम लोग और भी देखने वाले हैं बिहार स्पेशल के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।